पाकिस्तान खिते में अमन व इस्तेहकाम का ख्वाह है। अपनी इलाकाई सालमियत पर किसी भी हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। GHQ में 17वीं नेशनल वर्कशॉप से खिताब। कहा, भारत के पुष्पनाही सरगर्म दहशतगर्द गिरोह फितनौल हिंद और फितनौल ख्वारिश बलोचिस्तान में अवाम दुश्मन और तरक्की मुखालिफ एजेंडा फैला रहे हैं ताकि सूबे में बदअमनी और इंतशार पैदा किया जा सके। ऐसे तमाम दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं। सूबे को इस्लाने से मुकम्मल तौर पर पाक किया जाएगा। बलोचिस्तान पाकिस्तान का फख्र है जो इंतहाई बासलाहियत, मुहिब वतन और साबित कदम अवाम का सूबा है। यही अवाम इसकी असल ताकत और दौलत है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सूबे की बेपनाह मौशी सलाहियत को अवाम की बेहतरी के लिए बरूए कार लाया जाए। पायदार तरक्की और खुशहाली के लिए नौजवान नस्ल का किरदार कलीदी हैसियत रखता है। नौजवानों को सियासी मफादात से बालातर होकर सूबे के देरपा अमन व इस्तेहकाम के लिए काम करना चाहिए। ये बुजदार सोचे समझे मंसूबे से लगाया गया है। सोहेल बुजदार लगाया गया है। इस गाड़ी की कमो बेश कीमत 10 करोड़ रुपया एक गाड़ी की कीमत है। एक वजह तो ये हो सकती है जो कि नजर आती है पिछली 1.5-2 दहाई से कि दहशत गर्दों के खिलाफ आप लड़ना ही नहीं चाहते। KP हुकूमत दहशतगर्दी से लड़ना नहीं चाहती। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग वज़ीर-ए-आला तब्दील करने से नहीं रुकेगी। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सूबे में बुजदार तर्ज का सोहेल आफरीदी सोच समझ कर लगाया गया। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की इजाजत मगर ऐसा इकदाम नहीं उठाएंगे। ऐसे कम अकल और बचकाना सोच वाले को वज़ीर-ए-आला बनाया गया। अगर बुलेट प्रूफ पसंद नहीं आई तो वज़ीर-ए-आला पुलिस को अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी दे दें। गाड़ियों पर सियासत करने वाले बताएं विफाक ने 600 अरब रुपए दहशतगर्दी की जंग के लिए दिए, वो कहाँ गए? सोहेल आफरीदी ने अभी तक कोई मंसूबा लॉन्च नहीं किया। इनका एजेंडा ही कुछ और है। किससे बात करनी है या नहीं, ये विफाक का काम है। आप पर जो जिम्मेदारी है वो निभाएं। आर्टिकल 148 के तहत सूबाई हुकूमत फैसलों में आज़ाद नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पूरे पाकिस्तान की जंग है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के लिए जदीद गाड़ियां फराहम की थी। इस बचकाना फैसले से किसी की कीमती जान जा सकती है। अगर कोई कीमती जान जाया होती है तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। पाकिस्तान इंतशार और फसाद की सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुझे नहीं मालूम KP हुकूमत को कितनी गाड़ियां दी गई थी। मालूम हुआ है जो गाड़ियां दी गई वो UN के इस्तेमाल में थी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है KP को बेहतरीन गाड़ियां फराहम करें। PTI हर किस्म की दहशतगर्दी के खिलाफ है। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल जरूरी है। दहशतगर्दी के मसले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। अफगान मुहाजिरीन को वापस भेजने के लिए टाइम फ्रेम मुकर्रर करें। इन्हें बेइज्जत करके वापस नहीं भेजना चाहिए। हम चाहते हैं ये लोग वापस जाकर हमारे लिए खतरा ना बने। पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान समेत कोई भी जमीन इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आला KP की वज़ीर आज़म के बुलाए गए इजलास में अदम शिरकत को इशू ना बनाएं। वफाकी हुकूमत की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को दी गए 3 बुलेट प्रूफ गाड़ियां एक बैनुल-अक़वामी इदारे के ज़ेर इस्तेमाल रही। सरकारी सराय का कहना है गाड़ियों की बुलेट प्रूफिंग मकामी नहीं बल्कि इम्पोर्टेड है। गाड़ियों के मॉडल्स तकरीबन 15 साल पुराने हैं। इनकी बुनियादी अफादियत बरकरार है। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात नए कानून के तहत होंगे। इलेक्शन कमीशन ने दिसंबर में बल्दियाती इलेक्शन कराने का शेड्यूल वापस ले लिया। पंजाब हुकूमत को हल्का बंदियों के लिए मजीद 4 हफ्ते मोहलत मिल गई। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों का काम रोक दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का इजलास। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद पर तफसीली गौर। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने ब्रीफिंग देते हुए कहा, पंजाब असम्बली ने पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 पास कर दिया, जिसके बाद पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 मनसूख कर दिया गया। हल्का बंदियों का शेड्यूल वापस लेने का फैसला पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर किया गया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हल्का बंदियों के लिए दी गई मोहलत में मज़ीद तौसी नहीं की जाएगी। सारे फसाद को जो है वो इस्लाम का, फ़लस्तीन का या गजा का मुकदमा कहा गया। इनके घर से जो सामान बरामद हुआ है उसकी तफसील में 1 किलो 920 ग्राम सोना, 898 ग्राम चांदी है, 69 ब्रांडेड घड़ियाँ हैं जी, उसके साथ 28 सोने के कंगन हैं। TLP के तमाम अकाउंट्स मुजमद, फाइनेंसिंग रोक दी गई। माली इमदाद देने वालों पर दहशतगर्दी के मुकदमात होंगे। तंजीम पर पाबंदी का जल्द फैसला आ जाएगा। सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, TLP के 3800 फाइनेंसर की निशानदही कर ली गई। तहरीक लब्बैक के हेडक्वार्टर के इर्द गिर्द दर्जनों जायदादें बेनामी खरीद रखी थी। साद रिजवी के घर से 69 ब्रांडेड घड़ियां, सोने के कंगन बरामद हुए। 12 ब्रेसलेट, सोने के हार, चांदी के ताज, अंगूठियां बरामद हुई। किसी की कब्र ट्रांसफर
बरामद नहीं हो रही, कोई मस्जिद शहीद करने का सोच भी नहीं सकता। ये बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। TLP के एहतजाज के दौरान लाशों का प्रोपेगेंडा किया गया। पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान 110 पुलिस एहलकार जख्मी हुए, 3 शहरी जाँ बाग और 48 जख्मी हुए। TLP ने फलस्तीन के नाम पर सादा लोगों को गुमराह किया। वालिदैन बच्चों को ऐसे फसाद का हिस्सा बनने से रोके जिससे उन्हें बाद में परेशानी हो। सेमीकंडक्टर प्रोग्राम का आगाज तारीखी इकदाम, हमारी जिम्मेदारी है कि वसाइल से भरपूर इस्तेफादा करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा सेमीकंडक्टर प्रोग्राम वक्त की अहम ज़रूरत है। सेमीकंडक्टर प्रोग्राम से मुताल्लिक़ इस वक्त दुनिया में लफ्ज़ी जंग चल रही है। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बेशुमार वसाइल से नवाजा है। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम से मनसूबे के लिए 4.5 अरब रुपए रखे गए। यह आगाज है। हुकूमत मनसूबे के लिए मज़ीद वसाइल मुहैया करेगी। हुकूमत ने डिजिटल पाकिस्तान विजन के तहत मुतअद्दिद मनसूबे शुरू किए हैं। FBR, डिजिटलाइजेशन, कैशलेस इकॉनमी और डिजिटल वॉलेट्स अहम मंसूबों में शामिल है। आइन में तरमीम हो चुकी, इसके मुताबिक आईनी बेंच बन चुका। आप चाह रहे हैं 26वीं आईनी तरमीम को हमें पहले मुअत्तल करना पड़ेगा। जस्टिस मुसरत हिलाली के 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत के दौरान रिमार्क्स इस्तफसार किया कि 191A को कैसे बाईपास करेंगे। जस्टिस जमाल मुदखिल ने कहा, अगर आपकी बात मान ली जाए कि सुप्रीम कोर्ट और बेंच अलग अलग हैं, कानून में तो फिर सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार लिया गया है, बेंच का नहीं। ये तो आपने अच्छी बात की, बेंच के इख्तियारात में इजाफा करा दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने कहा, आप कह रहे हैं कि 184(3) आर्टिकल 191A से मुस्तस्ना है। आर्टिकल 191A के तहत 184(3) का इख्तियार आईनी बेंच को मुंतकिल हो चुका है। 191A में इस बात का साफ जिक्र मौजूद है कि 184(3) का इख्तियार आईनी बेंच को दिया गया। वकील शबा रिजवी ने दलाइल में कहा, नए बेंच को कुछ इख्तियारात दिए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट से छीने नहीं गए। 191A को आइन की दीगर शिकों से मिलाकर पढ़ना होगा। 191A को अकेले नहीं पढ़ा जा सकता। आर्टिकल 191A से सुप्रीम कोर्ट का 184(3) का इख्तियार खत्म नहीं हो गया। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के चेयरमैन महमूद अचकजई कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर नामजद। दरख्वास्त सेक्रेटरी कौमी असम्बली के ऑफिस में जमा। दरख्वास्त चीफ व्हिप आमिर टोगर, असद कैसर और दीगर रहनुमाओं ने जमा कराई। अपोजिशन के 74 अरकान ने महमूद खान अचकजई को बतौर अपोजिशन लीडर नामजद किया। PTI के 3 अरकान अली अफजल शाही, उमर फारूक और साहबजादा महबूब सुल्तान मुल्क से बाहर होने की वजह से दरख्वास्त पर दस्तखत न कर सके। स्पेशल सेक्रेटरी कौमी असम्बली मोहम्मद मुश्ताक ने दरख्वास्त वसूल कर ली। एडवाइजर ऑफिस ने दरख्वास्त को डायरी नंबर लगा दिया है। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की खाली नशिस्त पर इंतखाब, उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी। 5 उम्मीदवार मैदान में आ गए। खुर्रम ज़ीशान और इरफान सलीम PTI की हिमायत याफ्ता। ताज मोहम्मद आफरीदी और आबिद खान आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से मैदान में है। पीपल्स पार्टी के निसार खान भी दौड़ में शामिल। खाली नशिस्त पर पोलिंग 30 अक्टूबर को होगी। नशिस्त PTI के शिबली फराज की नाअहली के बायस खाली हुई थी। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत तब्दीली की तैयारियां, मुस्लिम लीग नून का आज़ाद कश्मीर हुकूमत से अलहदगी का ऐलान। सदर मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर शाह गुलाम कादिर ने कहा है कि अगर पीपल्स पार्टी तहरीक अदम एतमाद लाती है तो ये इनका जमहूरी हक है। मुस्लिम लीग नून किसी नई हुकूमत या किसी गैर फितरी हुकूमत साजी का हिस्सा नहीं बनेगी। अब अपोजिशन में बैठेंगे। जो भी जमाती पॉलिसी से इनहराफ करेगा पार्टी कार्रवाई का सामना करेगा। नई हुकूमत सिर्फ शफाफ आम इंतखाबात से ही मुमकिन है। हम आईनी और सियासी बुरान के हल में मुस्बत किरदार अदा करते रहेंगे। आज़ाद कश्मीर में मजबूत हुकूमत सिर्फ आम इंतखाबात से कायम हो सकती है। शाह गुलाम कादिर ने कहा कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर ने हुकूमती तब्दीली के लिए पावर शो की तैयारियां तेज कर दी। 27 से ज़ायद अरकान असम्बली की हिमायत हासिल होने का दावा। कहा अददी अक्सरियत के करीब हैं, जल्द सियासी सरप्राइज देंगे। कायदे ऐवान के लिए चौधरी यासीन का नाम फेवरेट। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी को 3 धड़ों में बैरिस्टर ग्रुप के 6, मुहाजिरीन सीटों के 3 और फॉरवर्ड ब्लॉक के 4 अरकान असम्बली की हमायत हासिल है। पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा फरियाल तालपुर 23 अक्टूबर को इस्लामाबाद पहुंचेंगी। के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बड़ी खबर। नेपरा ने टैरिफ ₹7.60 कम कर दिया। फैसला जारी। के इलेक्ट्रिक का औसतन टैरिफ ₹39.97 फी यूनिट से कम होकर ₹32.37 फी यूनिट मुकर्रर कर दिया गया। राइट ऑफ क्लेम्स की मद में सार्फिन पर ₹50 अरब का बोझ बरकरार रखा गया है।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जुल्फी बुखारी की जायदाद नीलामी का अमल रोकने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 2 रुकनी डिवीजन बेंच ने जुल्फी बुखारी की जायदाद नीलामी के नैब फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की है। अदालत ने जायदाद नीलामी का मुकम्मल रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। जायदाद नीलामी के नैब के फैसले के खिलाफ जुल्फी बुखारी की हमशीरा सकीना बुखारी ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू किया था। केस की समाअत नवंबर के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी। सऊदी अरब ने शाम में 12 साल बाद सफीर तैनात कर दिया। नए सफीर डॉक्टर फैसल ने शामी सदर अहमद अल-शरा को असनाद सफारत पेश की। सऊदी अरब ने शाम में 2011 में खाना जंगी के बाद सिफारती अमले को वापस बुला लिया था। साबिक कप्तान मिसबाह हक को पीसीबी में अहम जिम्मेदारियां दिए जाने का इम्कान है। डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशंस इंटरनेशनल बनाने के कयासराइयां। पीसीबी ने डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशंस इंटरनेशनल के अहदे के लिए इश्तहार जारी किया था। पहली बार अहदे के लिए साबिक टेस्ट या वनडे क्रिकेटर होने की शर्त रखी गई। मिसबाह हक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं। पीसीबी की सिलेक्शन कमेटी बाबर आजम को T20 स्क्वाड में शामिल करने पर मुत्तफिक न हो सकी। जराये के मुताबिक बाबर आजम जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे। T20 स्क्वाड का ऐलान आज या कल मुतवक्के। बाबर आजम के बगैर स्क्वाड तश्कील दिया जाएगा।